जय माँ सरस्वती। आपके चरणों में सादर प्रणाम मेरी माँ। नमस्कार मित्रों, भाइयों बहनों, मैं हनुमान सोनी HPS स्पेस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और साथियों, अपन पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में अपवा तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हिमालय की नदियां हमने विस्तृत तरीके से पढ़ी है साथियों। जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र, सिंधु की सहायक सभी नदियां, उसके अलावा गंगा नदी तंत्र जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियां, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां हमने पढ़ी। आज दोस्तों नदियों का लास्ट चैप्टर आपके सामने रखूंगा, और जिसमें है दोस्तों प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत की नदियां। सामान्य सी बात है दोस्तों, दक्षिणी भारत की नदियां जो होगी वो प्रायद्वीपीय भारत में या तो पश्चिमी तट यानी पश्चिमी घाट की ओर चलेगी या पूर्वी घाट की ओर, और जो दोस्तों पूर्वी घाट की ओर चलने वाली नदियां और पश्चिमी घाट की ओर चलने वाली ये नदियां अपन पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल HPS स्पेस एजुटेक को सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छा है, नहीं है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने भाई बहन मित्रों में सभी में फैलाएं, ताकि इस चैनल पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन जुड़ सके और चैनल का फायदा उठा सके। थैंक यू दोस्तों। ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए आज अपन बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हेडिंग डालिएगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसे आप दक्षिणी भारत की नदियां बोलते हो। याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद में मैं आपके सामने एक पहले इमेज बना रहा हूं, उस इमेज को दोस्तों आप समझिएगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। यह दोस्तों हमारे गुजरात के तट से शुरू होता है हमारा लगभग प्रायद्वीपीय भारत का यह तट, और यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, क्योंकि सामुद्र में प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों कर्क रेखा के दक्षिणी भाग ही माना जाता है। इसके ऊपर वाली जो भाग में जो नदियाँ थी, इधर दोस्तों सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और विशाल मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा अपवा तंत्र गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने चर्चा की। अब दोस्तों ये ऊपर वाला जो है आपको भारत के मांझने में से दो त्रिकोणाकार दोस्तों खाड़ियां दिखती है, ये कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी है। याद रखना दोस्तों, भारत में मुख्य रूप से यहाँ पर गुजरात राज्य है दोस्तों, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये 9 राज्य आपको पता है भारत में समुद्री तट पर स्थित है। दोस्तों इधर जो भी नदियां गिरेगी वो सब क्या होगी, समुद्र के बंगाल की खाड़ी में आकर गिरेगी। सामान्य रूप में आप जो है इन नदियों को दोस्तों ये उत्तर से दक्षिण क्रम में आप मुख्य समझ लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हुगली नदी है, और ये हुगली नदी गंगा की सहायक है जो आपको पता है दोस्तों। दूसरी दोस्तों दामोदर है जो हुगली में आकर मिलती है, दामोदर नदी जो पश्चिमी बंगाल की सहायक पश्चिमी बंगाल की नदी है, और दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, पश्चिमी बंगाल शहर में बहती हुई हुगली में मिल जाती है। याद रखिएगा दामोदर नदी को ज़्यादा बाढ़ के कारण दोस्तों पश्चिमी बंगाल का शौक कहते हैं, और जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि दोस्तों पश्चिमी बंगाल में कोयला उत्पादन केंद्र ज़्यादा है, कोयले संसाधन ज़्यादा निकाला जाता है, तो उनके अपशिष्ट कचरे को बहाकर ले जाती है। अगली जो नदी है दोस्तों वो है स्वर्ण गंगा नदी। स्वर्ण गंगा नदी यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और दोस्तों छोटा नागपुर पठार में झारखंड राज्य व पश्चिमी बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग केंद्र जिसे आप टिस्को कहते हो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यह दोस्तों जमशेद जी टाटा ने 1907 में बसाई थी, और याद रखना उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर शहर बसाया गया, जो कि इसी स्वर्ण गंगा नदी पर स्थित है दोस्तों। यह थोड़ा याद रखना, स्वर्ण गंगा नदी पर ही जमशेदपुर शहर भारत का टाटा नगर के नाम से विख्यात है, इसी नदी पर है। उसके बाद में दोस्तों नदी आती है, एक सहायक नदी है दोस्तों जिसका नाम है, ध्यान रखना, ब्राह्मणी। यह ब्राह्मणी नदी दोस्तों उड़ीसा में चलती है, मुख्य रूप से दोस्तों उड़ीसा में चलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शौक कहते हैं, यह भी ध्यान रखें, उड़ीसा का शौक किस नदी को कहते हैं, ब्राह्मणी नदी को। इसके बाद में मुख्य नदी
पहली बार आती है दोस्तों महानदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की काफी लंबाई वाली नदी है, यह भी उड़ीसा में है, अपन विस्तृत चर्चा करेंगे महानदी पर। उसके बाद में दोस्तों है गोदावरी नदी, गोदावरी। गोदावरी के बाद में दोस्तों कृष्णा नदी, कृष्णा। फिर दोस्तों एक नदी और चलती है जिसका नाम है पेनार नदी, पेनार नदी। पेनार के बाद में ये है दोस्तों, पेनार के दक्षिण में कावेरी नदी, और कावेरी के दक्षिण में दोस्तों एक दो नदियां छोटी छोटी और है, वेगाई नदी और ताम्रपर्णी। तो आपके कंसेप्ट क्लियर के लिए मैं आपको दोस्तों एग्जामिनर उत्तर से दक्षिण पूछ ले तो हुगली या दामोदर, उसके बाद दक्षिण में स्वर्णगंगा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। उसके कृष्णा के बाद में डायरेक्ट कावेरी नहीं आती, पेनार नदी, पेनार के बाद में कावेरी, कावेरी के बाद में दोस्तों वेगाई और ताम्रपर्णी नदी। इधर की ओर देखा जाए दोस्तों तो एक नदी है दोस्तों लूणी, जो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी मानी जाती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूणी के बाद में दोस्तों माही, लूणी के बाद में खंबात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती नदी, साबरमती। उसके बाद में दोस्तों माही नदी, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। दोस्तों थोड़ी जगह कम है, आपको थोड़ा समझिएगा, खंबात की खाड़ी में गिर रही है नदियां। इधर दोस्तों मध्यवर्ती भारत से निकल जाती है नर्मदा नदी, जो सीक्वेंस है दोस्तों, ये नर्मदा नदी भी खंबात की खाड़ी में। उसके बाद में दोस्तों ये मैं चित्र यहाँ बना रहा हूँ, लेकिन खंबात की खाड़ी है, ध्यान रखना, अभी आपको दिखाई नहीं देगा, घास कट जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये खंबात की खाड़ी में ही गिरती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों। तो नर्मदा के दक्षिण में ताप्ती, तो खंबात की खाड़ी में गिरेगी गुजरात में। गुजरात में मुख्य नदियां दोस्तों ध्यान रखें, लूणी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी की आप दो विशेषता याद रख लो बस, और कुछ नहीं। ये दो नदियां दोस्तों मुख्य रूप से भारत की ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करके एस्चुरी, मैं आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों, एस्चुरी या जवार नदबुक का निर्माण करती है। बस ये थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, यानी इनके स्तर जो है दोस्तों समुद्र तल के बराबर है, इनका पेटा जो है, इसलिए ये जवार नदबुक या एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नर्मदा व ताप्ती नहीं करती। बस उसके बाद में दोस्तों गोवा हमारे आ जाते हैं गोवा राज्य में। गोवा राज्य में दो नदियां हैं, मांडवी व जुआरी, जो सह्याद्री पर्वत दोस्तों पश्चिमी घाट से निकलती है। कर्नाटक राज्य की बात करूं दोस्तों तो कर्नाटक राज्य में मुख्य रूप से नदी है शरावती, शरावती नदी है दोस्तों कर्नाटक राज्य में, अरब सागर में। इधर वाली नदियां अरब सागर में गिरेगी, इधर वाली बंगाल की खाड़ी में। इधर वाली सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करेगी साथियों। और कर्नाटक में शरावती और केरल में हो गई दोस्तों पेरियार। यह नदियां हैं मुख्य रूप से। वापस आपके सामने जानकारी के लिए रख रहा हूं दोस्तों, गुजरात में है लूणी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। उसके बाद में मुख्य रूप से दोस्तों महाराष्ट्र की नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। दक्षिण की ओर आते हैं तो आता है दोस्तों गोवा। गोवा में है मांडवी और जुवारी नदियां। उसके बाद में दोस्तों कर्नाटक राज्य में शरावती नदी और केरल राज्य में पेरियार नदी। यह है हमारे पूर्वी भारत पश्चिमी भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। यह है दोस्तों नदियां। अब अपन एक एक पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, तो आप थोड़ा लिखता हुआ चलिएगा दोस्तों। सबसे पहले अपन करें पूर्वी भारत, पूर्वी दक्षिणी भारत की नदियां, पूर्वी साइड वाले की। पूर्वी साइड में दोस्तों सबसे पहले मैं आपकी बात कर रहा हूं हुगली की। ध्यान रखना, हुगली नदी दोस्तों गंगा की सहायक, गंगा की शाखा है एक, जो पश्चिमी बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर विभाजित हो जाती है और दोस्तों पश्चिमी बंगाल में बहती हुई आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिमी बंगाल का कलकत्ता और हावड़ा शहर हुगली नदी पर है। यह गंगा की सहायक है, ना कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन गिरती बंगाल की खाड़ी में है। और साथियों इसकी सहायक नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सहायक नदी है दामोदर। कंसेप्ट क्लियर? दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड राज्य से निकलने के बाद पश्चिमी बंगाल में बहती है। और दोस्तों दामोदर नदी जो है यह सर्वाधिक बाढ़ अपर्दन के कारण इस नदी को पश्चिमी बंगाल का शौक कहते हैं। कोयला अपशिष्ट को ढोने के कारण इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। और दामोदर नदी पर दोस्तों दामोदर परियोजना, जो दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना
टेनीसी नदी घाटी की जो दोस्तों अमेरिका में है, उसकी संकल्पना के आधार पर भारत की सबसे पहली परियोजना मानी जाती है। बस इतना ध्यान रखें। तो दोस्तों हुगली हो गई, दामोदर हो गई, छोटी छोटी नदियों पर आपको लिखूंगा नहीं दोस्तों, ध्यान रखें। तीसरी नदी है स्वर्ण गंगा नदी। स्वर्ण गंगा व ब्राह्मणी नदी दो है दोस्तों, याद रखिएगा। दोनों नदियां जो है छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है। याद रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण गंगा नदी पर, सॉरी स्वर्ण गंगा नहीं, स्वर्ण रेखा मेरे भाइयों, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है और ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट नदी आ रही है दोस्तों, जिसका नाम है महानदी। ये बहुत लंबी नदी है दोस्तों महानदी, तो इसके बारे में आप लिखते चलिएगा। महानदी ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में सियावा की पहाड़ियों से निकलती है, सियावा की पहाड़ियों से निकलती है। आपको पूछ ले कि महानदी का उद्गम कहां से होता है, तो छत्तीसगढ़ की सियावा की पहाड़ियां जो सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी किनारा, पूर्वी किनारा है, वहां से दोस्तों निकलती है सियावा की पहाड़ियों से, और वहां से निकल करके छत्तीसगढ़ व उड़ीसा दो राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है। दूसरी दोस्तों लंबाई इसकी पूछ ले आपको, तो 851 किलोमीटर है, 1851, 851 किलोमीटर लंबाई है, ध्यान रखना। तीसरी बात दोस्तों, इस पर दो शहर बड़े प्रसिद्ध हैं, कटक व संबलपुर। संबलपुर शहर दोस्तों इसी नदी पर बसे हुए, रिपीट कर रहा हूं, कटक शहर व संबलपुर शहर दोस्तों जो है इसी पर बसा हुआ है। कटक दोस्तों भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में ही स्थित है, वो भी आप ध्यान रखें। चलिए, इस पर दोस्तों दो बांध है महानदी पर। पहला बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध। यह बांध जो है भारत का दोस्तों सबसे लंबा व चौड़ा बांध माना जाता है। यह वी आकार का बांध है दोस्तों, दो पहाड़ियों के बीच में। नीचे से इसकी जो चौड़ाई है वो दोस्तों लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर है, जबकि ऊपरी चौड़ाई है 80 से 90 किलोमीटर। इसलिए भारत का सबसे लंबा व चौड़ा बांध माना जाता है, हीराकुंड बांध कहते हैं। दूसरा दोस्तों बांध जो है वो है बाली बेला बांध। याद रखिएगा मेरे भाइयों, बाली बेला बांध। दोनों बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। इसकी दोस्तों सहायक नदियों की बात करूं तो एक तो ब्राह्मणी नदी है ही सहायक नदी, दूसरी दोस्तों तेल नदी इसकी सहायक नदी है। तेल नदी के नाम से विख्यात है दोस्तों उड़ीसा की एक नदी, जिसे तेल नदी कहते हैं, वो महानदी की सहायक है और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ता हूं दोस्तों आगे की ओर। महानदी के बाद में दोस्तों आती है गोदावरी नदी। ढंग से समझिएगा दोस्तों, गोदावरी नदी। सबसे पहले इस नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? उद्गम होता है महाराष्ट्र। MH का मतलब महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है दोस्तों, और यह पहाड़ी है किस जिले में? नासिक जिले में। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, उस पहाड़ी से यह नदी निकलती है। दूसरी बात, कितने राज्यों में बहती है? पहला राज्य महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के दोस्तों नासिक व नांदेड़ दो शहर दोस्तों प्रसिद्ध है इस नदी पर। महाराष्ट्र का नासिक शहर, जहां दोस्तों कुंभ का मेला लगता है, नासिक शहर, और दूसरा दोस्तों नांदेड़ महाराष्ट्र का शहर गोदावरी नदी पर स्थित है। इधर बहने के बाद में दोस्तों यह नदी आ जाती है तेलंगाना में। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में चलती हुई यह नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिरती है। कंसेप्ट क्लियर। तीसरी बात दोस्तों, इसके उपनाम ध्यान रखें, पवित्र नदी कहते हैं दोस्तों इसको, पहली बात तो। दूसरी बात दक्षिण गंगा, इस नदी को दोस्तों दक्षिण गंगा व वर्ध गंगा कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, वर्ध गंगा, दक्षिण की गंगा नहीं है दोस्तों, दक्षिण गंगा कहते हैं पवित्र नदी होने के कारण, क्योंकि दोस्तों ये नासिक शहर से निकलती है, जहां पर क्या लगता है?
कुंभ का मेला लगता है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा कावेरी है, इसलिए ध्यान रखें। वर्ध गंगा जरूर कहते हैं दोस्तों इसको। दूसरी बात, मध्य प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आवाज पर ज्यादा ध्यान दे मेरे भाइयों, रिकॉर्डेड क्लास से इतना लंबा समय नहीं मिलता। सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल आपको ऑफलाइन सा मैटर आपके सामने रख दूंगा। प्लीज आप आवाज पर ज्यादा ध्यान दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। चलिएगा, सबसे लंबी नदी है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की, और ध्यान रखिएगा इस नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है साथियों। चलिए ऊपर वाला मिटा रहा हूं मेरे भाइयों, यह नदी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिरती है। इस पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एक तो नासिक शहर महाराष्ट्र का, नांदेड़ शहर महाराष्ट्र का, और दोस्तों राजमुंदरी शहर, राजमुंदरी आपको पता है दोस्तों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, आंध्र प्रदेश में स्थित है मेरा भाइयों, आंध्र प्रदेश में। तीनों शहर किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। चलिए आगे दोस्तों सुनिएगा, इसकी सहायक नदियां आपको पूछ ले, सहायक नदियां तो दोस्तों सुनिएगा, मुख्य नदी पेनगंगा, पेनगंगा, वैनगंगा, ये दोस्तों दो नाम फेमस याद रखें क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट सवाल, पेनगंगा वैनगंगा किसकी सहायक नदियां? तो दोस्तों इसका थोड़ा ध्यान रखें, यह गोदावरी की है। उसके अलावा दोस्तों इसकी सहायक नदी जो है वो है मंजरी, मंजरी याद रखना प्रसिद्ध नदी है दोस्तों मंजरी, जो इसकी सहायक नदी है। आपको बता देता हूं दोस्तों, मंजरी नदी पर, मंजरी नदी पर दोस्तों आंध्र प्रदेश में निजाम सागर बांध परियोजना है। निजाम सागर बांध परियोजना किस नदी पर है आपको पूछ लिया जाए तो दोस्तों मंजरी नदी पर है, जो कि गोदावरी की सहायक है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए तो यह रही दोस्तों हमारी गोदावरी नदी। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाकर गिरती है, बस बात खत्म। आगे दोस्तों देखिएगा, तीसरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है, इसलिए दक्षिणी भारत की सबसे लंबी थी गोदावरी। तीसरी दोस्तों नदी आई है कृष्णा, कृष्णा नदी। उद्गम कहां से हो रहा है मेरे भाइयों? ध्यान से सुनिएगा, इसका उद्गम की बात करूं, उद्गम हो रहा है महाराष्ट्र में कर्नाटक की सीमा पर दोस्तों, महाबलेश्वर की पहाड़ियां, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। ध्यान से सुना, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। इस दोस्तों कृष्णा नदी महाराष्ट्र में, फिर दोस्तों देखो प्रवाहित कहां पर होती है ये, तो यह नदी दोस्तों पहला तो महाराष्ट्र में चलती है, महाराष्ट्र में चलने के बाद कर्नाटक में आती है, कर्नाटक में चलने के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में दोस्तों आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है। तो 4 राज्यों में चलेगी। याद रखिएगा दोस्तों, आपको फिर बता देता हूं, महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों इसकी सहायक नदी है घाटप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मालप्रभा, भीमा, भीमा, कोयना। दोस्तों ध्यान रखना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, महाराष्ट्र में दोस्तों भीमा परियोजना व कोयना परियोजना इसी नदी पर है साथियों, इसी नदी पर है। कौन सी? भीमा व कोयना पर, भीमा व कोयना पर है। फिर दोस्तों बात कर रहा हूं कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। आपको शायद स्पीड ज़्यादा लग रही होगी साथियों, लेकिन कम समय में ज़्यादा मैटर देने के लिए दोस्तों, जब ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है तो आपको क्लास रोज की नहीं मिलती, अपलोडिंग में समय लगता है, इसलिए ज़्यादा मैटर अवेलेबल करवाने के लिए फिलहाल स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। तुंगभद्रा नदी है दोस्तों कर्नाटक में, जो कर्नाटक में जो कृष्णा की सहायक नदी है, और तुंगभद्रा पर दोस्तों तुंगभद्रा परियोजना स्थापित की गई है। चलिएगा आगे दोस्तों, तेलंगाना में इसकी सहायक नदी है मूसी नदी। याद रखना मेरे भाइयों, मूसी नदी तेलंगाना में है, और दोस्तों आंध्र प्रदेश में इसकी कोई मुख्य सहायक नदियां नहीं, बाकी छोटी बड़ी नदियां चलती रहती है। चलिए अब दोस्तों इस नदी कृष्णा नदी पर शहरों की बात करूं, शहरों की बात करूं तो प्राचीन जो विजयनगर साम्राज्य है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य, यह आज का भी दोस्तों जो हमारे
कर्नाटक का जो विजयनगर शहर है, जहां पर दोस्तों लो इस्पात उद्योग केंद्र लगा हुआ, स्टील उद्योग केंद्र, वो विजयनगर इसी कृष्णा नदी पर स्थित है। दूसरी बात, प्राचीन विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी पर स्थित था। दूसरी बात दोस्तों, हमारे को ध्यान रखें, तेलंगाना की जो मूसी नदी है, इस मूसी नदी पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। हैदराबाद शहर, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का जो विजयवाड़ा शहर है वो कृष्णा नदी पर है। तो विजयनगर, विजयवाड़ा, हैदराबाद, इन्हीं की सहायक नदी में इसी पर स्थित है। कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। इस नदी की लंबाई पूछ ले आपको तो ध्यान रखना, इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। 1401 किलोमीटर है और दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों इस पर थोड़ी बांध की बात कर लेता हूं, सुनिएगा। इस नदी पर दोस्तों बांध बने हुए हैं। कृष्णा नदी पर दोस्तों कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध बांध है अलमाटी बांध। याद रखना, अलमाटी बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। चलो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के बॉर्डर पर दोस्तों दो बांध हैं। कौन से? पहला तो है मेरे भाइयों नागार्जुन सागर बांध। दूसरा बांध है साथियों श्री सेलम बांध है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की सीमा पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना और श्री सेलम बांध, दोनों बांध कृष्णा नदी पर ही स्थित है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा बताया हुआ सब समझ में आ रहा होगा। इससे ज्यादा दोस्तों इन नदियों में कुछ है नहीं। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है। प्रायद्वीपीय पूर्वी भारत की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी बसती है दूसरी, वो दोस्तों है कावेरी नदी। उसके बारे में आपको बात कर लेता हूं, ध्यान से सुनिए। यह नदी का उद्गम कहां से हो रहा है साथियों? उद्गम हो रहा है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य का जिला है बैतूल जिला, और बैतूल जिले में दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। उस ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। पहली बात तो यह ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य के बैतूल जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। दूसरी बात, यह नदी दोस्तों प्रवाहित केवल होती है कर्नाटक व तमिलनाडु में। कर्नाटक व तमिलनाडु में होता है, लेकिन दोस्तों इस नदी में जो पानी है वो केरल राज्य की सहायक नदियों का भी आता है और दोस्तों पांडिचेरी की कुछ सहायक नदियों का भी आता है। क्योंकि यह नदी दोस्तों जो है शीत ऋतु के मानसून में दोस्तों आपको पता है तमिलनाडु के तट पर शीतकालीन मानसून वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। क्योंकि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून में जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसका वृष्टि छाया प्रदेश है, इसलिए दोस्तों ग्रीष्म काल में केरल व कर्नाटक और पांडिचेरी के माए जिले में जो वर्षा होती है दोस्तों इसका पानी यहाँ पर आता है। इसलिए ध्यान रखना, ये दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाली नदी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इस नदी की जो लंबाई है वो लंबाई है दोस्तों 800 किलोमीटर, और यह नदी तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए इस नदी पर दोस्तों प्रमुख बांध जो है आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, कर्नाटक राज्य में दोस्तों, कर्नाटक राज्य में इस नदी पर प्रसिद्ध बांध है दोस्तों जिसका नाम है शिव समुद्रम परियोजना। यह दोस्तों इसी कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात या शिव समुद्रम परियोजना वो इसी नदी पर है। आपको बता देता हूं दोस्तों, शिव समुद्रम भारत का पहला जल विद्युत केंद्र था दोस्तों। पहला जल विद्युत केंद्र कहां पर लगाया गया? शिव समुद्रम कर्नाटक में इस कावेरी नदी पर ही लगाया गया था। दूसरा दोस्तों ध्यान रखना, इस कावेरी नदी पर मैटूर जलप्रपात है। मैटूर प्रपात पर स्टेनले बांध बनाया गया दोस्तों तमिलनाडु में। स्टेनले, ध्यान रखना, स्टेनले बांध तमिलनाडु में है दोस्तों। स्टेनले बांध जिसे मैटूर बांध की संज्ञा दी गई है। मैटूर या स्टेनले बांध एक ही है, तमिलनाडु में है कावेरी नदी पर। समझ में आ गई दोस्तों। शीतकालीन मानसून से जल प्राप्ति कौन सी नदी करती है? कावेरी नदी। अगली बात दोस्तों, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। समझ में आ गई दोस्तों। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अब देखिएगा दोस्तों, इस कावेरी नदी का जो जल है वो केरल, कर्नाटक,
पांडिचेरी व तमिलनाडु की सहायक नदियों का मिलने के कारण इस नदी पर दोस्तों जल विवाद हो गया, जल विवाद हो गया। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत इस जल विवाद का निर्णय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 2 आयोग बनाए। बाल कृष्ण आयोग 1983 में आया दोस्तों बाल कृष्ण आयोग, और दूसरा दोस्तों इराडी आयोग ये फेमस है 1986 में दोस्तों। याद रखना, इराडी आयोग में बाल कृष्ण आयोग अनुच्छेद 262 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद को दर्शाता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना इसके तहत 2 आयोग बनाए गए। यह तो है मेरे भाइयों पूर्वी भारत की नदियां। अब देखिएगा अपन जो है पश्चिमी भारत की नदियों की ओर चलते हैं एक नजर में। पश्चिमी भारत की नदियां, पहली नदी दोस्तों बात करूंगा लूड़ी नदी। आइएगा, लूड़ी नदी दोस्तों राजस्थान में अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से निकलती है, जो पुष्कर में है मेरे साथियों, पुष्कर में है नाग पहाड़ियां। लूड़ी नदी राजस्थान राज्य में अजमेर जिले में पुष्कर की पहाड़ियां, जिसे नाग पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, वहां से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखना, भारत की अंतः प्रवाही नदी है, क्योंकि इस नदी का पानी दोस्तों समुद्र में पहुंचने से पहले ही लुप्त हो जाता है कच्छ के रण में, मरुस्थलीय क्षेत्र में। इसलिए तीसरी बात दोस्तों, इस नदी का पानी खारा नहीं है साथियों, फिर बोल रहा हूं, इस नदी का पानी बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे तक मीठा ही होता है, क्योंकि वर्षा का जल तो मीठा ही होगा, लेकिन बालोतरा में जमीन खारी होने के कारण इस नदी का पानी बालोतरा से आगे खारा हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर है साथियों। इस नदी की लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है, कच्छ के रण में गिर जाती है। कंसेप्ट क्लियर, खत्म दोस्तों। यह है पहली नदी। दूसरी नदी है साबरमती नदी मेरे साथियों। याद रखिएगा, साबरमती नदी जो है यह उदयपुर जिले में, राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पहाड़ियों से निकलती है मेरे भाइयों। याद रखना, आपको पूछ सकता है कि साबरमती नदी कहां से निकलती है। साबरमती नदी राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, और दोस्तों बनासकांठा जिले में गुजरात राज्य में प्रवेश करती हुई खब्बात की खाड़ी में गिरती है, खब्बात की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों यह नदी साबरमती नदी। आपकी जानकारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, महात्मा गांधी जी ने दोस्तों साबरमती आश्रम कहां पर बनाया? अहमदाबाद में बनाया था। तो आपको पता ही है दोस्तों, साबरमती यही थी, इसीलिए इसे साबरमती आश्रम कहते हैं। और गुजरात का अहमदाबाद शहर जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, इसी साबरमती नदी पर है। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों। चलिए, और खब्बात की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, आगे बढ़ता हूं मेरे भाइयों। तीसरी नदी है माही नदी, फेमस नदी है दोस्तों, ध्यान रखना, माही नदी। देखिएगा, माही नदी निकलती है दोस्तों कहां से? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ियों से। विंध्याचल पर्वत पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है दोस्तों, वहां से निकलती है यह नदी। और मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में चलती हुई खब्बात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर। चलिए, ये राजस्थान में दोस्तों प्रवेश करती है बांसवाड़ा जिले के खादू गांव से। बांसवाड़ा में खादू गांव है दोस्तों, वहां से प्रवेश करती है यह नदी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, बांसवाड़ा में ध्यान रखना, माही बजाज सागर बांध जो है इसी नदी पर है दोस्तों, माही बजाज सागर बांध। और दोस्तों माही, सोम और जाखम नदियां मिलती है दोस्तों डूंगरपुर के बेड़ेश्वर में। और यहाँ पर दोस्तों आदिवासी जनजाति का सबसे बड़ा कुंभ मेला बेड़ेश्वर धाम माघ महीने की पूर्णिमा को लगता है, इसलिए भी थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों। चलिए, यह दोस्तों आगे चलती है गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य में दोस्तों इस नदी पर कड़ाना बांध बनाया गया है। कड़ाना बांध और माही बजाज सागर बांध दोनों किस नदी पर है? माही नदी पर। राजस्थान में माही बजाज सागर, गुजरात में कड़ाना बांध। कंसेप्ट क्लियर दोस्तों। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, इस नदी को क्या कहते हैं?
यह दोस्तों करक रेखा को दो बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है दोस्तों। याद रखना, माही नदी करक रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है मेरे साथियों। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 576 किलोमीटर है। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं। नर्मदा नदी, याद रखना नर्मदा नदी की बात कर रहा हूं। नर्मदा नदी दोस्तों निकलती कहां से है? पहली बात मध्य प्रदेश में बैकाल पर्वत है दोस्तों, जो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी किनारा है। बैकाल पर्वत में अमरकंटक चोटी है, उस अमरकंटक चोटी से दोस्तों ये नदी निकलती है। समझ में आ गई साथियों। और ध्यान रखना, ये नदी दोस्तों पश्चिम की ओर बहती हुई दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहां पर गिरती है दोस्तों? भड़ोच गुजरात में। यानी दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है दोस्तों, 1312 किलोमीटर है। इस नदी को मध्यवर्ती भारत की गंगा कहते हैं दोस्तों। और दूसरी बात, मध्य भारत की सबसे लंबी नदी है। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? नर्मदा नदी ही है। कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी और मध्यवर्ती भारत की गंगा किसे कहते हैं? इसी नर्मदा को ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। निकलती बैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से सतपुड़ा पर्वत की दोस्तों, ये 2 पर्वत के बीच में बहती है। उत्तर का है विंध्याचल पर्वत और दोस्तों दक्षिण का है सतपुड़ा पर्वत। जब 2 पर्वतों के बीच में कोई नदी धारा चलती है तो उसे कहते हैं भ्रंश घाटी या दरार घाटी। इसलिए दोस्तों ये नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। कंसेप्ट क्लियर। खंबात की खाड़ी में गिरती है, गिरते समय डेल्टा नहीं बनाती, जवार नदमुख एस्चुरी बनाती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों। गुजरात का भड़ोच और मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नदी के किनारे है साथियों, नर्मदा नदी के किनारे है। चलिए अब देखिएगा खास क्या है दोस्तों, इस पर सुनिए। इस नदी पर दोस्तों 2 प्रसिद्ध बांध है। इस नदी पर 2 बांध प्रसिद्ध है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। कहां पर है? एक तो दोस्तों गुजरात राज्य में है और जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा बांध हो गया दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बांध हो गया सरदार सरोवर बांध। 2017 में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। याद रखिएगा, इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए दोस्तों एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता महिला रही है जिसका नाम है वेदा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन में याद रखिएगा मेरे भाइयों, यह सरदार सरोवर बांध परियोजना 4 राज्यों के लिए है, लेकिन यह नदी केवल 2 राज्यों में चलती है, गुजरात और मध्य प्रदेश। लेकिन इस नदी का पानी के लिए 4 राज्यों में परियोजनाएं दोस्तों। राजस्थान भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है। राजस्थान के जालोर जिले में दोस्तों इसका पानी नर्मदा नहर के माध्यम से पहुंच गया है। और इस नदी के इस नहर का जो पानी है दोस्तों, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, फव्वारा सिंचाई पद्धति के लिए दोस्तों इस नहरी जल का प्रयोग किया जा रहा है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगली बात दोस्तों, दूसरा बांध जो है यह तो है दोस्तों गुजरात में सरदार सरोवर बांध। दूसरा है दोस्तों इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध कहां पर है मेरे भाइयों? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में है। कहां पर है साथियों? खंडवा में। और खंडवा है कहां पर? मध्य प्रदेश में। कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब दोस्तों बचा क्या है? इस नर्मदा पर एक और बचा हुआ बात है अभी तक। क्या है साथियों? सुनिए। नर्मदा नदी पर दोस्तों प्रसिद्ध जलप्रपात है भारत के 3-4, और वो कभी कभी एग्जामिनर हमारे को सवाल कर लेता है साथियों। सुनिएगा, पहला जलप्रपात दोस्तों कौन सा है? जो सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों, जबलपुर में बेड़ा घाट के पास में है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों ये संगमरमर के पत्थर से गिरता है दोस्तों। संगमरमर सफेद होता है तो पानी दोस्तों इधर तो सफेद, इधर संगमरमर के सफेद जो पत्थर है उसका दोस्तों चूना उड़ता है ऐसे, तो सफेद सफेद लगता है, तो धुएं समान धुआंधार हो गया। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों कपिल धारा। ध्यान रखना, कपिल धारा यह जबलपुर में है।
धुआंधार कपिलधारा जलप्रपात कहां पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर। दूसरा दोस्तों जलप्रपात है मदार। तीसरा है साथियों पूनासा। कपिलधारा और धुआंधार एक ही है दोस्तों, पूनासा जलप्रपात। चौथा है दोस्तों हिरण जलप्रपात, हिरण। पांचवा है साथियों गागरी जलप्रपात। धुआंधार, कपिलधारा, मदार, पूनासा, घाघरी, हिरण सभी जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है साथियों। इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में है। सरदार सरोवर बांध तो सभी जानते ही हो, जो भारत का सबसे बड़ा बांध हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा बांध दोस्तों अमेरिका में ग्रैंड कुली नदी पर ग्रैंड कुली नदी पर बांध है दोस्तों। कुली बांध है कोलंबिया राज्य में, और हमारा ये सरदार सरोवर बांध उसके बाद में दूसरा बड़ा बांध हो गया है। चलिए बाकी बची दोस्तों नदी ताप्ती। आइएगा ताप्ती नदी। दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के, ध्यान रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों बैतूल जिले से मुल्ताई पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। मुल्ताई पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई की पहाड़ियों से नदी निकलती है साथियों। और याद रखिएगा मुल्ताई पहाड़ियों से निकलने के बाद यह नदी मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र में भी चलती है दोस्तों, MH प्लस गुजरात, 3 राज्यों में चलने के बाद खब्बात की खाड़ी में गिरती है साथियों। डेल्टा नहीं बनाती यह नदी दोस्तों, जवार नदमुख एस्चुरी बनाती है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। गुजरात का सूरत शहर इसी नदी पर बसा हुआ है साथियों, तापी नदी पर। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, और खब्बात की खाड़ी में गिरती है, कहां से निकलती है पता चल गया दोस्तों। यह सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है, सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, ध्यान रखना दक्षिण में बहती है। और याद रखिएगा इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर है साथियों, 724 किलोमीटर है इस नदी की लंबाई। अगली इंपॉर्टेंट बात, इस नदी पर दोस्तों बांध भी प्रसिद्ध है, बांध परियोजना भी है। कौन कौन सा है दोस्तों सुनिएगा। पहली तो है दोस्तों उमकाई जल विद्युत परियोजना। उमकाई जल विद्युत परियोजना जो है वो दोस्तों किस नदी पर है? उमकाई जल विद्युत परियोजना ताप्ती नदी पर। दूसरी है दोस्तों काकरा पार परमाणु विद्युत परियोजना, वो किस नदी पर है साथियों? इसी तापी नदी पर है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इससे ज्यादा मुझे कुछ दोस्तों लगता नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं साथियों, तो बात करूंगा अपन मांडवी व जुवारी नदी। मांडवी व जुवारी नदियां दोस्तों, ये दोनों दोस्तों नदी है कहां पर? दो नदियां दोस्तों, धाराएं हैं, गोवा राज्य में है और सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट से निकलती है, सह्याद्री पर्वत से, और दोस्तों आगे चलकर अरब सागर में गिर जाती है। याद रखना जब ये दोनों धाराएं दोस्तों मिलती है, जब मांडवी और जुवारी दोनों धाराएं मिलती है मुंह आने पर, वहां पर दोस्तों भारत का गोवा राज्य का 12वां गोवा बंदरगाह है। 12वां गोवा बंदरगाह बनाया गया दोस्तों, बंदरगाह 12वां गोवा बंदरगाह मांडवी व जुवारी के मुंह आने के संगम पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों और क्या है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी शहर जो है दोस्तों इसी मांडवी नदी के किनारे पर है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अब दोस्तों अगली नदी बची है जिसका नाम है हमारा शरावती नदी। सुनिएगा शरावती नदी। शरावती नदी दोस्तों है कहां की? कर्नाटक राज्य में सह्याद्री पर्वत से निकलती है साथियों, सह्याद्री से, और सह्याद्री से निकलने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? पहली बात तो मुझे यह बताओ दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? याद रखिएगा यह है दोस्तों जोग जलप्रपात, जिसको गरसोपा भी कहते हैं। गरसोपा, इसी का नाम है दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात। यहां पर 4 जलप्रपात है तो दोस्तों रोग, रोरर, मिल्लर, इस प्रकार के 4 मिलकर के बनता है ये। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों ये। याद रखें HPS एजुटेक सोनी सर की तरफ से आपकी बता देता हूं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात है। वेनेजुएला देश में दक्षिणी अमेरिका में है। कुरू या कोरोनी
नदी पर है, जबकि आयतन या फैलाव की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर, कनाडा अमेरिका की सीमा पर स्टेनले, गलत, नियाग्रा जलप्रपात है साथियों, ध्यान रखना। चले आगे बढ़ रहा हूं साथियों, तो यह जलप्रपात शरावती नदी पर है। ओके, अगली बात दोस्तों जो लास्ट एंड फाइनल है वो है पेरियार नदी, पेरियार। और साथियों पेरियार नदी है केरल राज्य में सह्याद्री पर्वत से निकल करके अरब सागर में मिल जाती है। उम्मीद करता हूं साथियों पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। हो सकता है आपको थोड़ी स्पीड तेज लगी हो, लेकिन भाइयों ज्यादा मैटर देना होगा तो समय तो साथियों देना पड़ेगा, इतना समय देंगे तो इतना मैटर आपको मिलेगा नहीं। इसलिए प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस भाई की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जल्दी ही यहाँ पर डिजिटल बोर्ड खड़ा कर सकूं। थैंक यू।